नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे खास चैनल पूनम टॉक में। और मैं हूं आप सभी की दोस्त पूनम पराशर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सचिन मनीषा ब्लॉग ने इस वक्त जो है पूरे सोशल मीडिया पर तहलका नहीं हाहाकार मचाया हुआ है। हर किसी को ब्लैकमेल करना, ब्लैकमेलिंग ब्लैकमेलिंग ब्लैकमेलिंग। मैं ऐसा इसलिए बोल पा रही हूँ क्योंकि सोशल मीडिया पर आप लोगों के जो एक कम्युनिटी है ना, ये साफ साफ लोगों को सिर्फ और सिर्फ ब्लैकमेलिंग का ही शो कर रही है। साफ दिख रहा है कि आज आप लोग अपनी छवि को बचाने के लिए इतना वो हो गए हैं कि आज आप दूसरे लोगों पर एलिगेशन लगाने पर लगे हुए हैं। सचिन, आप मुझे ये बताओ, क्या आपके जीवन में क्या पहले से सो कॉल्ड मूवीज देखा करते थे क्या, कि लोगों को किस तरीके से ब्लैकमेल करना है? आज मैं एक बात को बार बार बोल रही हूँ, किसी से गलती हो सकती है जाने में अनजाने में, लेकिन इसका मतलब क्या है? किसी मतलब इस चीज़ का मतलब साफ साफ ये शो हो रहा है कि आप चाहते हो एनी हाउ, किसी भी तरीके से बस इस परिवार को, इस इंसान को, मुझे किसी भी तरीके से बदनाम कर देना है। मतलब एक होता है ना कि ये खिलौना अगर मेरा नहीं तो ये किसी का भी नहीं, और इस खिलौने को मैं इस तरह से तोड़ मरोड़ और सब कुछ कर दूं ताकि जो है ये ना किसी का रहे ना किसी का रहे। ऐसा मैं बात कर रही हूँ एक खिलौने के बारे में। ठीक है, बचपन में हुआ करते थे ना कि नहीं ये मेरा खिलौना है, मैं इसको रखूंगा, हम उसको बहुत सहेज के रखा करते थे, संभाल के रखा करते थे। आज ये सब चीज़ें साइको तरीके से नजर आ रही हैं। और सचिन, मैं उनमें से हूँ, जो मैं देखती हूँ मैं वही बोलती हूँ ऑन सोशल मीडिया। आज मैं थोड़ा सा इस बात को लेकर इतना वो हो गई हूँ, मतलब कल मैं यहाँ थी नहीं, एक्चुअली मैं बाहर थी, लेकिन मैं लगातार वीडियोस देख रही थी। मतलब हर कोई रो रहा है। आज एक इंसान ने पूरे घरों को उजाड़ कर रख दिया है, और कुछ सो कॉल्ड फ्रेंड्स जो आकर कह रहे हैं अरे तुम खाना नहीं खाए, अरे अगर थोड़ा सा खुश रहो। और सो कॉल्ड कमेंट्स मैं यहाँ पर देख रही हूँ, उन लोगों की फितरत मैं नहीं जानती हूँ जो लोग ये कह रहे हैं कि प्लीज़ आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है, आप दोनों बहुत खुश रही। अरे हम भी कह रहे हैं सचिन मनीषा की जोड़ी हमें भी एक समय में बहुत अच्छी लगती थी, और हम ये कह रहे हैं हे भगवान ये भी जीवन भर साथ रहे। पर एक बात देखिए, एक औरत के लिए आप अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं और दूसरी औरत को ही आप लोग खुद गिराने की बात कर रहे हैं। ठीक है यार, उसने जो भी अपने जीवन में किया तो क्या अकेले किया? इस इंसान ने नहीं किया। मतलब आज आप लोग अगर बात करो तो पूरा बैलेंस बनाकर बात करो, एक को गंदा और एक को इतना महागंदा बनाकर बात मत करो फिर। और आज उस इंसान की तरफ से ही ये सारी चीजें हुई हैं। आज इस इंसान ने पता नहीं कितने घर उजाड़ दिए हैं। आज वो घर उजड़ चुका है, आज ये घर उजड़ चुका है, अपना घर उजाड़ चुके हैं, नीतू का घर हो रहा है। मतलब हर जगह क्या ये दोस्तियां ऐसी थी जो सिर्फ ब्लैकमेलिंग पर थी? ये दोस्तियां नहीं भाई साहब, ऐसी दोस्तियां कभी जीवन में किसी की भी ना हो। ऐसे दोस्तों से तो राम बस, हे श्याम बाबा, ऐसे दोस्तों से राम बचाए। मतलब जिसका अंत इतना बुरा। आप किसी को अगर कोई हमदर्दी से आपसे बात कर ले, आप उसका इतना नाजायज फायदा उठाते हैं। आज नीतू ने आपको कितना अच्छा दोस्त माना होगा, आज सारी चीजें इतनी अच्छी अच्छी हुई होंगी पता नहीं, लेकिन आप लोगों का क्या चल रहा है यार? इन सब चीजों को सोशल मीडिया पर नहीं लेकर आना चाहिए था। लोग बोल रहे हैं पूनम जी आप भी वीडियो, अरे भाई हम वीडियो ये बना रहे हैं कि ये सब चीजें जो सोशल मीडिया पर ये बार बार रह रहकर कभी ये कुछ और बन जाता है, कभी कुछ और बन जाता है, कभी वो वैसा चोला बनकर पहन के बैठ जाता है, कभी कोई और चोला पहनकर बैठ जाता है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी धमकियों से पूरा जमाना डरेगा? तुम पूरी दुनिया को डराओगे तुम अपनी इन धमकियों से? जिसको चाहो तुम धमकी देना शुरू कर दोगे। और तुम किस किस को धमकी दे रहे हो, तुम्हारी साइड से और किस किस को धमकी दे रही है, दी जा रही, वो सबके मैं एक एक चीज बहुत अच्छे से जानती हूँ। और तुम्हारी इन सूखी धमकियों से ना कुछ नहीं होने वाला है। उल्टा तुम जो है एक ऐसे उसमें फंसते हुए जा रहे हो जहां से तुम्हारा निकलना मुश्किल हो जाएगा। सचिन, मैं साफ बता रही हूँ, किसी के लिए इतना गंदा इतना बुरा मत गड्ढा खोदो कि उस गड्ढे में कहीं तुम खुद ना गिर जाओ। तुमको इतने अच्छे से समझाया, प्यार से समझाया, हर तरीके से तुमको लोग समझा रहे हैं, हम लोग समझा रहे हैं, पर तुमने तो सोशल मीडिया को एक ऐसा कटघरा बनाकर रख दिया जहां तुमने तो हर कोई अब रिश्तों पर कोई बिलीव, क्या मतलब, मैं तो कह रही हूँ कोई किसी की शक्ल तक नहीं देखना चाहेगा। एक गलती को इतना बड़ा बवंडर बना के रख दिया है यार, और जिसमें हर कोई तुम्हें मतलब वो कर रहा है। ये है ना, ये जो चोला तुमने पहन रखा है ना सचिन, इस चोले को उतार कर और एक अच्छी साइड की तरफ आ जाओ, बेटर होगा। ये सब जो चीजें दिखा रहे हैं ना, कभी कहते हो मैं खुद गलत हूँ, कभी कहते हो कि नहीं ये लोग गलत नहीं है। अभी अलका जी ने जो है सारी चीजें बहुत अच्छी की, और उसके बाद ही फिर तुम लोग अभी क्या कर रहे हो? ये सब चीजें है ना,
ये कृपया करके करना बंद कर दो। जो होना एक्चुअली में सामने आओ, एक्चुअली में सामने आओ, क्योंकि ये जो तुम्हारा ये रूप है ना, ये एक्चुअली वाला सामने नहीं है। हम बताएंगे आकर किसकी क्या गलती है। अरे तो तुम एक बार, तुम क्या मतलब, तुम लोग मतलब यहाँ पर कंटेंट कंटेंट खेल रहे हो क्या इस समय? पैसे की इतनी भूख है क्या? कंटेंट कंटेंट तुम लोगों ने बना रखा है। कभी कम्युनिटी लगाते हो, डिलीट करते हो, कम्युनिटी लगाते हो, डिलीट करते हो, कम्युनिटी लगाते हो, फिर डिलीट करते हो। अपनी एक जुबान पे जो इंसान नहीं रह सकते, जो क्रिएटर्स नहीं रह सकते, वो लोगों का क्या फायदा, मुझे बताओ। क्या दुनिया को मतलब बेवकूफ समझ रखा है? अरे सब रोटी खाते हैं, कोई ऐसे नहीं खाता है। आज मैं सच में बहुत गुस्सा हूं, क्योंकि मैं ये सब देखकर ना, मैं इतना इरिटेट, इतना फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी हूं कि जब यहां मेरे अपनों की बात आएगी ना, तो मेरे से रत्ती भर भी बर्दाश्त नहीं होता। और ये सचिन, मनीषा, आप लोग बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो कि मैं ये बातें क्यों बोल रही हूं। बर्दाश्त की एक सीमा होती है, और जब बर्दाश्त से चीजें बाहर हो जाती है ना, तो कोई ब्लैकमेलिंग नहीं सहन कर सकता। और ये ब्लैकमेलिंग जो कर रहे हैं ना, बहुत बड़ा क्राइम है अपने आप में। ये जो आप लोग बहुत हल्के में ले रहे हो ना कि हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमारे पास तो सारे सबूत है, सारे प्रूफ है। ये प्रूफ है ना, अपने पॉकेट में डालकर है ना, ऐसे फ्लश हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। किसी को इतना मजबूर करना, किसी को इतने गंदे लेवल तक लेकर जाना, मतलब यार शर्म आनी चाहिए। क्या चाहते हो कि सामने वाला शांत है, सामने वाला कुछ नहीं बोल रहा, तो यानी कि वो इंसान कमजोर है? नो 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 नो, कभी कमजोर मत समझना। सामने वाले के पास अपना बहुत पक्ष है बोलने के लिए, और जब वो इंसान बोलना शुरू करता है, तो वो अपने सारे पक्ष ऐसे बताएगा कि आप लोगों के जितने भी एलिगेशन है, वो सब यूं हो जाएंगे कि पता भी नहीं चलेगा। कहीं ऐसा ना हो कि मुंह छुपाने लायक इंसान ना रहे। ठीक है? तो ये सारी चीजें है ना, कृपया करके बंद करो। ये सोशल मीडिया पे जो गंदगी फैला दी है ना आप लोगों की साइड से, ये बंद करो। और ये गंदगी सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की साइड से चलिए, और किसी की साइड से नहीं चलिए। अब आप इसको जो समेटने में लगे हो ना, तो ठीक तरीके से समेटो, क्योंकि इतना समेट चुके हो कि कुछ इधर से निकल रहा है, कुछ इधर से निकल रहा है, कुछ इधर से निकल रहा है। तो आप लोगों को शर्म आना चाहिए कि सोशल मीडिया पर आप लोगों ने सभी रिश्तों का एक मजाक बनाकर रख दिया है। आप जैसे लोगों ने रिश्तों को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां पर कोई किसी के ऊपर भरोसा क्या कुछ भी नहीं करेगा। एक गलती की सजा लोगों को इस तरीके से दी जाती है क्या? मतलब उसको बिल्कुल बिल्कुल, अभी क्या मतलब क्या चाह रहे हो मुझे ये बता दो। तुम शॉर्टकट में सिर्फ इतना ही लिख दो ना कि भाई मैं सामने वाले बंदे से सिर्फ इतना चाहता हूं, तो मैं बोलना चुप कर दूंगा। कभी तुम लोग शांत होते हो, कभी बोलना शुरू करते हो, कभी शांत होते हो, कभी बोलना शुरू करते हो, तो मतलब इस चीज का कोई अंत एंड कुछ होगा कि नहीं होगा? और तुम्हें तो सपोर्ट करने वालों को तो मैं कह रही हूँ, वाह वाह वाह। ये कोई नहीं समझा रहा कि भाई बस, अब बस हो गया। चीजों को है ना, अभी भी समझ लो सचिन, फायदे में रहोगे। अपना परिवार खराब कर दिया है, और ना जाने कितने परिवार खराब कर चुके हो, और ना जाने अभी इसका अंत कहाँ होगा। तो क्या बोलूं मैं? गाइस प्लीज, मैं कह रही हूं प्लीज कि दुआ करें कि ये सब चीजों का अंत हो जाए, वरना ना जाने एक इंसान ने कितने लोगों को रुलाना शुरू कर दिया है। कितना, भाई साहब ये आदमी बहुत सही है सच में। क्लैपिंग है भाई तेरे लिए, बहुत बड़ी बड़ी क्लैपिंग है मेरी साइड से तो एटलीस्ट। मतलब ये आदमी इतना नेक, सीधा, साफ सुथरा, शरीफ आदमी है कि ये आदमी, बस क्या ही मैं बताऊं, ये तो समाज का भला कर रहा है, ये तो समाज को साफ कर रहा है। यही बंदा है जो सब कुछ सही करने में लगा है। नहीं, आप ही हैं, धन्य हैं आप, धन्य हैं आप जैसे। क्या बोलूं मैं? नमस्कार गाइस।